दर्शकों नमस्कार। आज का ये वीडियो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा पर आधारित है, जिसमें एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है प्रेमानंद जी महाराज। आज की इस खास पेशकश की बात यह है कि प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में एक गायक पहुंचते हैं। बहुत ही मशहूर गायक हैं कैलाश खेर जी, जो कि सूफी गायक माने जाते हैं और बहुत दमदार आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। कई फिल्मों में उन्होंने गाने गाए हैं। तो वो प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर एक भक्ति गीत गाते हैं, बम लहरी। ठीक है, तो वो गाना मतलब वहाँ गा के सुनाते हैं और एक मीराबाई के लिए भी एक गाना उनको सुनाते हैं। तो ये जो चीज़ मैंने इस वीडियो में देखी, प्रेमानंद जी महाराज वहाँ बड़े प्रसन्न भाव से उनको आशीर्वाद देते हैं और वह कहते हैं अच्छी आवाज़ है आपकी और आप गाते रहिए और ऐसे ही भक्ति गीत लोगों को सुनाते रहिए। ये प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो में मैंने पाया और तभी मैं एक वीडियो और देखा मैंने संत रामपाल जी महाराज का। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने वीडियो के माध्यम से इन संतों के ज्ञान को एकदम नकली बताया है। यानी कि जो भी श्रद्धालु इनके वहाँ आशीर्वाद लेने जाते हैं प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ, वो खुद भी गुमराह हो रहे हैं और वो महाराज जी तो गुमराह कर ही रहे हैं। उनका ज्ञान एकदम नकली बताया है संत रामपाल जी महाराज ने और ये कहा है कि वो कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आएं और अपने शिष्यों से कह दें कि हमारा ज्ञान शास्त्र अनुकूल नहीं है, हमारा ज्ञान नकली है, हम आपको गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कहने से संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि अगर ऐसा बोल देते हैं तो ये अच्छी बात होगी इनके लिए, वरना अंत समय में इनके साथ ऐसी बुरी स्थिति होने वाली है कि जो सोचा भी नहीं होगा इनने। बहुत बुरी दशा होगी, इन संतों की भी होगी। इनके शरण में जितने भी भगत लोग जाते हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हों या फिर उनके यहाँ नाम दीक्षा लेने जा रहे हों या किसी भी उद्देश्य से उनके यहाँ जा रहे हों, तो वो संत तो उनकी तो बुरी दशा होगी, साथ साथ उन श्रद्धालुओं के भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। क्योंकि भक्ति एकदम गलत है आपकी। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने चैलेंज दे रखा है। मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक का वीडियो आप तक पहुंचाना जरूरी है। सिर्फ हम लोग बड़े चाव से संतों के पास पहुंच जाते हैं दर्शन के लिए। पहले ये प्रमाणित तो कर लो कि वो संत का ज्ञान शास्त्र अनुकूल है या नहीं, तब वहां दर्शन करने जाओ, आशीर्वाद लेने जाओ, तो वो आशीर्वाद आपको लगेगा, आपके काम भी बनेंगे। इस वीडियो में आप ये डिबेट्स के माध्यम से समझ पाएंगे कि आखिर सच क्या है, क्यों लोग गुमराह हो रहे हैं या खुद भी गुमराह हैं प्रेमानंद जी महाराज और श्रद्धालुओं को गुमराह कर रहे हैं, या फिर संत रामपाल जी महाराज लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसको आपको समझने का सबसे अच्छा तरीका इस वीडियो को देखना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो। ईराने में अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म। बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति कर, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं। रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। गुरुदेव में एक और लाइन गा के फिर 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जायरी, सुन राणा बाई खेले तो पायरी मीरा कांगना हो जी। काले काले नाग पिटारे राणा मूंदता, ओ दिए मीरा जी के हाथ, ओ दिए बैरागन के हाथ, खोल खुलैया मीरा देखती,
ओवा में बैठे हैं जहरी नाग, मेरी लौलागी हर के ध्यान मैं जी। हरिओम। अच्छी आवाज भी है आपकी, बहुत जय हो, जय हो। सोनाली जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जितनी खुशी मुझे प्रपंच करने में मिलती है उतनी खुशी नाम जप में नहीं मिल पा रही। ठीक बात कही, ठीक बात कही। तो महाराज जी मतलब नाम जप में रुचि कैसे बढ़े प्रपंच से? नाम जप से ही, जप से ही नाम में रुचि बढ़ेगी। जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए, एसिडिटी, और आप उसको मिश्री खवाइए, बढ़ा हुआ पित्त हो तो उसे कड़वा लगता है मिश्री, और वही मिश्री नियम से रोज खाए तो पित्त का समन होकर मीठा होने लगेगी। ऐसे ही नाम अमृत है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में बिह्वला। राधा नाम अमृत, राम नाम अमृत, कृष्ण नाम अमृत। लेकिन मुझे कड़वा लगता है, प्रिय नहीं लगता। क्यों? भवरोग बढ़ा हुआ है, माया रोग बढ़ा हुआ है। अब अगर नियम पूर्वक हम नाम जप करें तो नाम में ऐसी रुचि हो जाएगी कि हम छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते। अगर अब हम छोड़ना भी चाहें कि कसम खा के आज से नाम जप नहीं करेंगे, तो हम रो सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। हम चिल्ला के रो पड़ेंगे कि ये भाई ये कसम निर्वाह नहीं हो पाएगी, भगवान का नाम नहीं छूट पाएगा। ऐसी आसक्ति हो जाएगी। और प्रपंच की बात, प्रपंच कैसे अच्छा लग सकता है नाम जापक को? प्रपंच अच्छा लगता है इसलिए नाम अच्छा नहीं लग रहा। तो नाम को नियम पूर्वक जपो, प्रपंच कट जाएगा, क्योंकि ये झूठा है। नाम सत्य सच्चिदानंदमय। नाम जपते हुए रसोई बनाओ, नाम जपते हुए सोहनी लगाओ, नाम जपते हुए किसानी करो, नाम जपते हुए नौकरी व्यापार करो। आप परम संत हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे यदि नाम जप करोगे। शराब पियोगे, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि रखोगे, गंदे आचरण करोगे, तो ठीक है, कुछ समय के लिए कर लो, इसके बाद दुर्गति होगी और नरक भोगोगे, सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए होश में होकर भगवान नाम जप करो, प्रपंच से मन को हटाओ, भगवान में बार बार लगाओ। तो दर्शकों, अभी आपने जाने प्रेमानंद जी महाराज के विचार। आपने जाना कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने किस तरीके से प्रपंच के बारे में भी बताया। और इसके बाद इससे पहले आपने वीडियो में देखा था कि वो कैलाश खैर जी का वो गाना भी आपने सुना, और कैलाश खैर जी उनसे आशीर्वाद लेके भी गए हैं। संत रामपाल जी महाराज इनके ज्ञान को झूठा कह रहे हैं, इनके ज्ञान को नकली बता रहे हैं, और इन्हें कह रहे हैं कि इस समय में अगर इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते रहे, अगर आप नहीं हटे तो आपकी दुर्गति होना तय है। संत रामपाल जी महाराज ने ये अपने वीडियो में कहा है। तो चलिए संत रामपाल जी महाराज का देख लेते हैं ये वीडियो। ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो इससे सिद्ध है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, संत कोई बालक नहीं है। उन सब ने देख लिया है। अरीब तो वो यहां रुके हुए हैं कि निम्बण दे जितने निम्ब है। एक पंडित जी था, काशी विद्यापीठ पर ढकाया वो ब्राह्मण। एक राजा ने कोई हवन कराना था, अनुष्ठान कराना था, उसका न्योता दिया। उसको रोजाना 1 रुपया दान दक्षिणा दे देते, वो पाठ करने लग गया। 1 महीने का कराना था। अब उस विद्वान की पत्नी अपना, क्योंकि पैसा मिलने लगने के बाद यू काल फिर अलग से रंग दिखाता है, वह बढ़िया तो कपड़े पहने और गले में अपने बढ़िया जेवरात आभूषण बनवा लिए। तो पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए कुएं पे इकट्ठी होया करती बहनें। तो ब्राह्मणों के कुएं अलग होते थे, अन्य जाति वालों के अलग अलग हुआ करते थे।
तो सब ब्राह्मणी इकट्ठी होती तो वो पूछती कि ये नए नए आभूषण तू कैसे खरीद रही है। उसने बताया कि मेरा पति राजा के यहाँ कथा करने जाता है, मंत्र जाप करता, अनुष्ठान करता है, और राजा प्रतिदिन 1 चांदी का रुपया दक्षिणा देता है। तो उससे वार्ता हुई थी जिस बहन से, ब्राह्मणी से, उसने अपने पति के कान ठे कि आप यहाँ पड़े रहते हो, वो फलानी का घरवाला वहां जाता है और पाठ करता है, 1 रुपया डेली दक्षिणा देते हैं, और भी पंडितों की आवश्यकता है। वो कह रही थी आप भी चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगा मैं तो ऐसा देसी सा पंडित हूं, और वो पढ़कर काशी विद्यापीठ, उसके बराबर में मेरी दुकान चलेगी नहीं। वह उसका सिर होगी, तू तो ऐसे बहाने में लाया करे हैं, तू धक्के खानता अंडे और जाते अच्छा माल मिला जाता नहीं। ज्यादा कहने से वो चला गया। और क्योंकि ऊपरली वेशभूषा तो ब्राह्मण की एक जैसी हो है, मंत्री से कहा जी मैं भी ब्राह्मण हूँ, कहा जब पंडित जी बैठो, उसका एक आसन लगा दिया और माला दे दी कि तो भी मोल दे मंत्र के ले बैठ के। अब उन मंत्रों ने सुना कोई नहीं करता, वो पंडित अपने करते रहे, राजा लोग अपने मौज मस्ती कहीं घूमते रहो। अब वो तो बोला अपने संस्कृत के श्लोक, उन्हें तो याद थे, जो पहले वाला विद्वान पुरुष था। दूसरा था अनपढ़ मेरे जैसा, वो तो बोला मंत्र जैसे भूर भव स्व, वो नको है, जो यू को है। अपना उसने भी एक असरफी मिल गई सामने और 1 रुपया मन में क्या जो यूं को है। अगले दिन 2 दिन पीछे हुआ भी, फिर उसकी पत्नी भी लागी ऐसे हार श्रृंगार पैर के गई। वो तीसरी को पता लगा, उसने अपने पति को श्रृंगारा। उसने भी यही प्रार्थना की कि वो तो विद्वान है, दूसरा भी मेरे से कुछ ज्यादा ही जानता है, पर मेरी बात बने नहीं। ज्यादा कहने से वो भी चला गया। अब वो जो विद्वान था वो तो अपने बोल ही रहा था, उसने उधर ध्यान नहीं उनका, ये क्या बोलना, ठीक है ब्राह्मणों के बोलते रहेंगे अपने मंत्र। तो तीसरा पहुंचा, उसका भी आसन लगा दिया। पहला अपना संस्कृत बोल रहा है श्लोक शुद्ध, दूसरा है, तीसरा कब तक नंबेगी, कब तक नंबेगी मारी बकवाद। तो उसको भी शाम को 1 रुपया मिल गया। उसकी पत्नी ने फिर ऐसे ही अपना रूप बदला। तो चौथे से भी फिर ऐसी ही बात हुई, चौथा भी शंकर का चला गया, उसका भी लगा दिया वहां पर आसन। अब पहले वाला तो बोलता है शुद्ध संस्कृत के श्लोक, दूसरा कहता तीसरा कहता कब तक नंबेगी, चौथा बोला नंबर दे जब तक नंबेगी। तो ये संत न्यू देख रहे हैं नंबर दे जब तक नंबेगी, पर यह भी नंबर को ना, ये तो हमने ऑनलाइन रखूंगा जब तक या तो सारी जनता नहीं जाग लेगी, या तुम खुद नहीं कह दोगे हमारी गाड़ी खराब हो ली। एक भक्त कह रहा था कि 2-3 प्रकार के यात्री होते हैं। जैसे कोई बस जा रही है और बस रुकेगी और साथ में दूसरी बस खड़ी होगी, तो बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं गाड़ी में कोई गड़बड़ है भाई, या झटके बटके मार के चल है, उतर कर तुरंत दूसरी में चढ़ जाते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप के बुद्धिमान है। दूसरे ऐसे होते हैं कि कंडक्टर नीचे बढ़ कर देखने लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये गड़बड़ हो रही, तो तब उतरेंगे। और तीसरी टाइप के इसे निकट्ठू होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे ना, कति कंडम कह यार बिगड़ दी भाई, बोला जब उतरा कर उस गाड़ी में थे। तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, दास के संकेत को समझकर छोड़कर भाग जाओगे उनकी खराब गाड़ियों को, जिसमें सफर करना चाह रहे हो, पंचर हुई खड़ी, उनके टायर ने ट्यूब कुछ भी कोई ना, यानी कोई आधार ही नहीं है उनका गाड़ी का चलने का। राम नाम की गाड़ी जो बनाए बैठे हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधक। और फिर शेष जब आओगे, जब उनके गुरुजी ने कह देंगे भाई सालो सचमुच हमारा तो हमारे पास ज्ञान नहीं था, वो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो न्यू कह दे भाई गाड़ी खराब हो रही या ठीक नहीं चल सकती,
और तुम अपनी व्यवस्था और कर लो। तो ये संत तो उन ड्राइवर कंडक्टर तो भी निकम्मे हैं, नो ना कहेंगे कि हमारा द्वारा भक्ति नहीं है और जाओ तुम ले लो नंबर वाला जाके, ये तो उनसे भी नालायक है फिर तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब ये परमात्मा कबीर जी का आदेश है कि पूरे विश्व में ये सत संदेश जावेगा, पूरी पृथ्वी के जीव प्राणी परमात्मा के बच्चे बतेरे युगों से दुख पा रहे हैं, अब ये इस नाम को ग्रहण करेंगे, सतनाम को। न इसकी छींट भी ना लगने दी थी परमात्मा ने, अरीब डंडोरा पिटवा दिया, अब बखेर रखा आपके ऊपर, वर्षा करवा दी सच्चे ज्ञान की, और सतनाम चौथे महीने मिल जाता है, और सार नाम भी अब आपको मिला प्राप्त हो रहा है, जिसको आज तक ये ऋषि महर्षि समझ भी नहीं सके। तो अब ये पूरे विश्व में जाएगा और सभी संतों को इस सत्य ज्ञान का लोहा मानना पड़ेगा, और उनकी भलाई है वो माने इस बात को, और अपना भी कल्याण करावें, और उस परमात्मा के बच्चों को काल के उसमें भाड़ में ना झोंके। दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखा। संत रामपाल जी महाराज ने गाड़ी का उदाहरण लेकर के समझाया नकली गुरुओं के बारे में। उन्होंने बताया कि गाड़ी जब खराब हो जाती है तो जो फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं कि मतलब वो तुरंत अपना गाड़ी चेंज कर लेते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने समझाया आप समझ गए होंगे। अब एक वीडियो जो और है वो 2 या 3 मिनट का है, जो बहुत चर्चा में है, बहुत वायरल है वो वीडियो संत रामपाल जी महाराज का। उस वीडियो को और देखते हैं, उसमें तो खुलेआम और भयंकर चुनौती दी गई है। चलिए देखते हैं वीडियो। तो पुण्यात्माओं, आप विश्वास करना, परमात्मा जिस प्रकार इस भक्ति को छुपा कर कैसे गुप्त रास्ते से निकाल कर आप तक लाए हैं, काल के दूतों के हाथ नहीं लगने दिया दाता ने। तो मेरे गुरुजी के पास को ही उन्होंने बताया था, और मेरे गुरुजी ने इस दास के अतिरिक्त इनके लाखों शिष्य थे, किसी को शिष्य संत भी बने हुए थे, लाल कपड़े धारण भी किए हुए थे, उनके साथ रह रहे थे, उनको भी ये मंत्र नहीं बताया था। ये दास के ऊपर रजा की थी, और इसका प्रमाण आप देख भी रहे हो कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को, क्या वो हितैषी नहीं थे, लेकिन वो दृढ़ भक्त थे कि यदि आज मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया, दृढ़ कर दिए, तो नकली पंथ चलेंगे, ये भी ये नाम दिया करेंगे आने वाले समय में। ये अधिकारी के बगैर ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे भी आपको बताया, इस दास के अतिरिक्त विश्व में इन मंत्रों के देने का कोई अधिकारी नहीं है। और डुप्लीकेट आप चाहे पासपोर्ट बनवा लो, चाहे लाइसेंस बनवा लो, जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब पता चलेगा तो उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। कब पता चलेगा? जब आप संसार छोड़ कर जाओगे और धर्मराज के दरबार में जब डुप्लीकेट लाइसेंस दिखाओगे, मैंने उस गुरु से नाम ले रखा था, ये पासपोर्ट दिखाओगे, आप भी दोषी और बनाने वाले की भी गर्दन वही पकड़ी जाएगी। तो उसमें से डर के दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवें, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा। ऐसा कहने से ये संत अब बाहर मुक्त हो जाएंगे, जो आज गुरु बने बैठे हैं, झूठे पासपोर्ट बना रहे हैं, अंत में इनको बड़ी भयंकर मार पड़ेगी। दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं है, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूं सबके। आज भले इनको कोई अपने स्वार्थ से गलत लगता हो, मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे, एक दिन ये जो कड़वा आज आपको लग रहा है, एक दिन मीठा लगेगा। दर्शकों, आपने ये वीडियो देखा जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने साफ तौर पर कह रखा है कि गुरु भी नकली और वो शिष्य भी नकली, दोनों की गर्दन पकड़ी जाएगी धर्मराज के दरबार में जब आप नकली पासपोर्ट लेकर पहुंचेंगे। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज खुलेआम ये कह रहे हैं कि साधु संत फकीरों से मेरी विनती है कि वो वापस आएं, अपने शिष्यों से कह दें मेरा ज्ञान ठीक नहीं है, तो ये आभार मुक्त हो सकते हैं, वरना अंत समय में इनकी बुरी दशा होने वाली है। और नकली संत के अलावा जो श्रद्धालु हैं
उनको भी उन्होंने गुमराह करके रखा, तो वो भी गलत मार्ग पर जा रहे हैं, ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने बता रखा है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपके इस वीडियो पर क्या विचार हैं, आप अपनी राय हम तक जरूर भेजें। आपकी राय अगर हमें अच्छी लगती है तो आने वाली वीडियो में हम आपकी राय जरूर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।